उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, 72वां जन्मदिन है आज उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी आज के दिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। बड़ी बातें आपको बताएं कि इस दौरान लोगों की सेवा से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस दौरान जगह जगह पर कोरोना टीका लगाने, रक्तदान शिविर आयोजनाएं करने, दिव्यांगजनों को उपकरण देने का काम किया जाना है। देश के विभिन्न स्थानों पर पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे, स्वच्छता को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा की जानी है। दोनों धामों में विशेष पूजा आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर। हालांकि आपको बताएंगे बारिश के चलते यात्रा को थोड़ा सा रोका गया है, लेकिन आज जो पूजा होगी मंदिर के अंदर वो खास तौर पर की जानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आइए एक करके आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई ट्विटर के माध्यम से जो दी गई है वो बताते हैं, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको शुभकामनाएं दी और ट्वीट करके सीएम धामी ने लिखा कि मां भारती के अनन्य साधक, सनातन संस्कृति के अग्रणी, ध्वजवाहक और विकासवादी सोच के पुरुष पोषक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, साथ ही स्वच्छता पखवाड़े का शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। इसका शुभारंभ किया गया उनके हाथों। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर के बाहर उन्होंने सफाई की। पुष्कर सिंह धामी को कैमरे में कैद करते हुए ये सफाई करते हुए देखा गया। वहां जो गंदगी फैली थी उन्होंने झाड़ू लगाकर हटाई है, साफ सफाई की है। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर के बाहर भी उन्होंने साफ सफाई की। लाइब्रेरी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको, शहीद चित्रेश बिष्ट के पिता ने सीएम से लाइब्रेरी बनाने का अनुरोध किया था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान न्यूज 18 संवाददाता भारती सकलानी से बातचीत की है और बातचीत में सीएम ने कई मुद्दों पर बात अपनी रखी है। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज प्रदेश में हुई है स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, जिसको खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ उसका किया है। सीएम साहब, आज सुबह से आप स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, क्या संदेश? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबसे पहले तो उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं। भगवान केदारनाथ जी से, बद्री विशाल जी से, यहाँ के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने देश के अंदर जो अलग जगाई है वो लंबे समय तक चले, उनका नेतृत्व इस देश को दीर्घ काल तक मिले। और आज से उनका जन्मदिन का जो पखवाड़ा है उसकी शुरुआत हमने सफाई अभियान से की है। इसके बाद अनेकों कार्यक्रम चलेंगे। मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने सेना में रहकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उनके यहाँ से हमने इस सेवा पखवाड़े को प्रारंभ किया है और ये लगातार अगले 14 दिनों तक ये पखवाड़ा हमारा चलता रहेगा। परिवार से आपने बातचीत की है, मुलाकात की है, कुछ उन्होंने आपसे डिमांड भी रखी है? लाइब्रेरी को लेकर उन्होंने कुछ बात? देखिए, उनके पिताजी स्वयं, जो कि वह भी एक पुलिस के अधिकारी रहे हैं और यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो वो हमेशा खुद कहते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उनके बेटे ने जो एक कम आयु में ही इतना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो वो स्वयं भी आते हैं और हम लोग स्वयं भी चाहते हैं कि मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे नौनिहाल हैं, उन सभी के स्मरण में रहना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पार्क इत्यादि में कुछ लाइब्रेरी बनाने की बात है, उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। सीएम साहब, ये है कि स्वच्छता पखवाड़ा हम मना रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ भी देखने वाली कि स्मार्ट सिटी को लेकर आपने भी काफ़ी सख्ती बताई और रोड्स भी आप खुद देख रहे हैं। जब आज आप खुद सड़कों पर निकल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कहीं मान रहे हैं आप कहीं ना कहीं कुछ खामियां जिसे दुरुस्त करना ज़रूरी है? नहीं, इस दिशा में हम लोगों ने पिछले दिनों चूँकि काफ़ी सारी बातें करी हैं, समीक्षा भी करी है। उसमें जो भी निकल के आया, हमने कुछ एजेंसियों को भी बदल दिया है और कुछ काम हमने इसके PWD को दे दिए हैं, कुछ काम सिंचाई विभाग को हमने अलॉट किए हैं
और मैं स्वयं इसकी अभी मॉनिटरिंग करूंगा और मैं मानता हूं कि अभी जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस तय समय सीमा पर सब काम हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो आज स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो काम भी पेंडिंग है वो खुद धरातल पर यहाँ पर देख रहे हैं। सफाई को लेकर क्या कुछ कमियां हैं या फिर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर क्या कुछ कमियां रही हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर दी है। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास के बाहर साफ सफाई करते हुए देखे गए। वो शहीद मेजर विभूति डोंडियाल के आवास भी पहुंचे, उनकी माता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छता पखवाड़े में अपना सहयोग दें। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है, उस सेवा पखवाड़े की शुरुआत मेजर विभूति ढोंडियाल उनके घर से करी है और सफाई का अभियान हमने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ सेवा के काम चलेंगे, रक्तदान के शिविर चलेंगे, अनेकों अनेक कार्यक्रम सेवा के रूप में जो हमारी बस्तियाँ हैं उन बस्तियों में भी चलेंगे। जो ऐसे स्थान है जहाँ पर सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उन सभी स्थानों पर चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी लोग, उत्तराखंड के लोग, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, ऐसे में उन्हें देश भर से बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। लेकिन हम आपको उत्तराखंड के रहने वाले एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो पीएम का ऐसा जबरा फैन है कि पीएम मोदी के नाम के सिक्के ही छपवा लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें कोई सामान्य नहीं है, बल्कि इन्हें पीएम मोदी के एक फैन ने छपवाया है, वो भी चांदी के सिक्कों में। और पीएम मोदी की ये अनोखे फैन हैं हल्द्वानी के एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार गोल्डी, जिन पर प्रधानमंत्री की दीवानगी का रंग ऐसा छाया है कि वो पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर उन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 72 सिक्के गिफ्ट करना चाहते हैं। हमने मोदी जी से मिलना है, इसके लिए हमने शुद्ध 99.99 टंच वाले शुद्ध चांदी के 10 ग्राम वाले हमने मोदी जी के लिए सिक्के तैयार करवाए हैं बम्बई से, और हम ये इन सिक्कों को मोदी जी को भेंट करना चाहते हैं। चांदी के सिक्के ही नहीं, प्रमोद कुमार गोल्डी नरेंद्र मोदी से जुड़े कई और नायाब कलेक्शन तैयार कर चुके हैं, जिसमें पीएम पर छपी खबरों की एल्बम के साथ ही उनसे जुड़ी विशेष तारीखों वाले नंबरों के नोट तक शामिल हैं। ये हमने उनके लिए एल्बम बनाई है 100 पन्ने से ज्यादा की, जिसमें उनके विशिष्ट उपलब्धियां जो है काट काट के उसमें चिपकाई हैं, वो उनको देना चाहते हैं। उनके लिए पेंटिंग बनाई है, कविता बनाई है, ये सब उनको हम देना चाहते हैं। गोल्डी ये अनोखी भेंट पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें देना चाहते हैं और उनके परिवार की ख्वाहिश भी एक दफा पीएम मोदी से मिलने की है, ताकि वो मुलाकात की यादों को हमेशा के लिए संजो सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बताएं, इस समय लखनऊ में नमो प्रदर्शनी का सीएम योगी उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलें, तस्वीरें आपको दिखाएं। ये इस समय की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री की ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस समय यहाँ प्रदर्शनी में मौजूद हैं। उद्घाटन आज कर दिया जाएगा इस नमो प्रदर्शनी का। सीधी तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज इस तरह जो ये प्रदर्शनी का यहाँ उद्घाटन किया जाएगा। देश के तमाम राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ राजधानियों में इसी तरह की प्रदर्शनियों का आज उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों होगा। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मुआयना कर रहे हैं, प्रदर्शनी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने देखा कि आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी ने एक अलग अंदाज, बिल्कुल भीड़ से हटके अंदाज में उनको बर्थडे विश किया। उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा पूरा और लोगों से अपील भी की है उस लेख को पढ़ने की, और उस लेख के माध्यम से उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन लेख जब आप पढ़ेंगे
तो शुरू से लेके अब तक आप पीएम मोदी के बारे में कम शब्दों में सटीक बातें जान जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने जो लेख लिखा है, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तो स्वागत उनका किया गया इस कार्यक्रम में, सुबह ठीक 10:30 बजे का समय इस कार्यक्रम के शुरू होने का। तो कार्यक्रम का आगाज हो गया। बस ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर, इसका शुभारंभ सीएम योगी कर देंगे और फिर आम लोगों के लिए ये शुरू हो जाएगी। आप जाइए इस प्रदर्शनी में, पढ़िए, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानिए। देश में किस तरह से 8 साल में एक बड़ा बदलाव आया है, उसके बारे में बारीकी से जानिए। ये तस्वीरें आपके सामने हम सीधी पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 72 साल के हो गए हैं आज पीएम मोदी। तो एक तरफ तो देश के अंदर नामीबिया से 8 चीते एंट्री कर चुके हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। आज पीएम मोदी के भी कई कार्यक्रम हैं। आज एक के बाद एक उनके 4 संबोधन होने हैं अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच के। और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें इस समय वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी इस समय मौजूद। खास तौर पर आज ये दिन अहम इसलिए हो जाता है, ये प्रदर्शनी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। तो आज एक उत्सव के तौर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजन किए जाने हैं, जिसमें से एक में मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। आज और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री का, सुनाएंगे आपको। नमो प्रदर्शनी का फिलहाल वो मुआयना कर रहे हैं, अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों की तरफ रुख करें तो यहाँ पर से एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, जहां उर्दू टीचर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ना टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और ना ही स्टूडेंट्स उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इसलिए जो टीचर अपॉइंट भी हैं वो भी हिंदी और संस्कृत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2016 के बाद से ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 397 उर्दू टीचर्स की पोस्ट है, जिनमें प्राइमरी में 339 टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, जबकि जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा विभाग को उर्दू टीचर ढूंढने पर नहीं मिल पा रहे। दरअसल प्रदेश में 5 जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में ही सबसे ज्यादा उर्दू टीचर के पद है। मगर अब उर्दू में कम इंटरेस्ट के चलते शिक्षा विभाग को टीचर ही नहीं मिल पा रहे, जबकि स्कूलों में बच्चों का भी इंटरेस्ट कम दिख रहा है। मैं श्रीमती सुनीता डंगवाल। मैडम, ये बताइए आप मुझे कि उर्दू टीचर्स की क्या स्थिति है फिलहाल, अगर हम बात करें? उर्दू टीचर हमारे यहाँ पे एक हैं, रूबी खान, और बच्चे तो काफी सारे हैं, तो एक टीचर की डिमांड तो बनती है हमारी। जी, आप लोगों ने दिया है लिखित में? हाँ, लिखित में दिया है मैम। वह शिक्षा महानिदेशक कहते हैं कि उर्दू के जो भी पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। कुछ पदों पर रोक लगी थी, जिसके चलते देरी हो रही है। इसमें उर्दू के जो आप शिक्षा की बात कर रही हैं, उसमें हम लोगों ने पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी किया था। कुछ हमारे प्राथमिक के भी भर्ती पिछले साल चल रही थी, जो माननीय न्यायालय ने अभी आज समाचार पत्र पर आप नहीं पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने निर्णय दिया है। वो बेसिकली जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें विलम्ब हो गया है, उस वजह से रुकी हुई थी। उर्दू में स्कोप कम होने के चलते पिछले कुछ सालों में लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग कैसे स्वीकृत पदों को भरे, ये दिक्कत विभाग के सामने खड़ी हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आज मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से बारिश लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। बीच में बारिश थोड़ी सी थमी, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद बारिश के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में जारी है बारिश का अलर्ट, तेज बारिश हो सकती है कई जगहों पर।
तो ध्यान से और जानकारी हासिल करके ही उस जगह के लिए निकलें। तो चंपावत जिले में रात से हो रही आफत की बारिश का असर सुबह दिखने लगा। टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे में स्वाला के पास कई जगह मलबा आने से रास्ता 12 घंटे से बंद है। ग्रामीण जो हैं वो सड़क में कार मलबे में दबी नजर आ रही है, जिसको निकालते हुए भी देखे गए। हालांकि प्रशासन ने तत्काल जेसीबी की मदद से कार को मलबे से निकाला। बारकोट क्षेत्र में भी गौशाला गिरने से 2 गायों की दबने से उनके क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली। फिलहाल 12 ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। लगातार बारिश हो रही है। इसी को देखते हुए डीएम चंपावत ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए, सड़क खोलने के निर्देश दिए और आपदा के नंबर जारी करने के निर्देश दिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले जो बीती बारिश लगातार होती जा रही है उससे जो नुकसान हो रहा है उस पर ही आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि 2 गायों के दबने की सूचना मिली एक जगह पर। पहाड़ी से मलबा आया, हाईवे बंद हो गया, यातायात ठप हो जाता है। बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा बोल्डर आने से रोड जाम हो जाते हैं। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जाम में देखी जाती हैं। और ये जो रास्ता साफ किया जा रहा है जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। बारिश लगातार हो रही है और एक बार फिर से बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में। फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं लोगों की, तो ऐसे में सावधानी बरतें और कहीं भी जाने से पहले वहां की जानकारी जरूर हासिल करें, क्योंकि कई जगह तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर जिसपे आपको अपडेट देंगे, कुल्लू नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। पार्क में आज वो रिलीज करेंगे 8 चीते। नमीबिया से आए गए हैं ये 8 चीते। पीएम मोदी इनको छोड़ेंगे आज जंगल में। देखिए कल यानी कि शुक्रवार को ये भारत के लिए रवाना हुए थे विशेष विमान से, और जब पहुंचे तो आज पूरे दिन तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल्लू पार्क में आज ये रिलीज किए जाने हैं 8 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ना, ये पिंजरे बेसिकली इनके अंदर चीते हैं। बेहोश किया गया पहले इनको और फिर विमान ने उड़ान भरी। अब इसी विशेष विमान से ये चीते निकाल लिए गए हैं लैंडिंग के बाद, लेकिन अब इनको जो रिलीज किया जाएगा वो आज पीएम मोदी अपने हाथों से इनको छोड़ेंगे जंगल में। आज जन्मदिन भी है उनका, तो ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर ये देश को एक सौगात मिल रही है। 8 चीते एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए जा रहे हैं, ताकि आप भी जाएं और पूरी दुनिया से जो ये प्रजाति चीते की जो लुप्त होती जा रही है, विलुप्त होती इस प्रजाति को आप देख के आएं। उन्नीस 1992 में ही ये चीते जो हैं भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। पूरी दुनिया में इस समय 7100 के करीब से चीते बचे हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन ये नमीबिया से आए हुए चीतों की हम बात कर रहे हैं। 8 चीते भारत आ चुके हैं, जिनको आज रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उनका संबोधन भी होगा। सुनाएंगे आपको। आज कई जगह पर पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। 4 जगह पर उनका संबोधन होने वाला है, उनमें से एक ये कार्यक्रम भी है। मध्य प्रदेश के कुल्लू पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी उनके जन्मदिन पर। साथ ही उत्सुकता जाहिर करी आज के इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी को लेकर कि आज कुल्लू में नेशनल पार्क में 8 जो चीते छोड़े जाएंगे पीएम मोदी के हाथों के द्वारा, ये एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए पीएम की तरफ से।
लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए अभी जो चीता जो रफ्तार के लिए जाना जाता है, चीता अपनी रफ्तार अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, जिसको बीट करना, जिसको मात देना आसान नहीं है। मतलब बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स जो होती हैं वो चीते की रफ्तार के आगे फेल हो जाती है। तो ऐसे में आज ये चीते भारत में आ चुके, कुनू नेशनल पार्क में अब से थोड़ी ही देर के बाद पीएम के हाथों इनको छोड़ा जाएगा। ये विमान जिसने उड़ान भरी नमीबिया से और भारत लाए गए, नमीबिया से उड़ान भरने के दौरान ये तस्वीरें, और अब 4 तस्वीरें आप देखेंगे। इसमें जो चौथी तस्वीर हमने जोड़ी है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दोस्तों, ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये डब्बे जो आपको दिख रहे हैं, ये पिंजरे, इनके अंदर इस समय मौजूद हैं चीते। नमीबिया से उड़ान भरने के दौरान की तस्वीरें, ग्वालियर लैंडिंग की तस्वीरें। पहले ये विमान जो है ये राजस्थान के जयपुर में लैंड होना था, लेकिन बदलाव किया गया। वहां से जयपुर से उड़ान भरनी थी पहले, लेकिन बदलाव के चलते ग्वालियर में ही इनको लैंड कर दिया गया। और ये चिनूक आप देख रहे हैं, इससे सफ़र किया जाना है और कुनू पार्क में इन चीतों को छोड़ा जाना है। तो अब पूरी दुनिया से जो ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसमें अब भारत शामिल हो जाएगा, जिसके पास चीते होंगे। बहुत तेज़ी से ये चीता जो है वो विलुप्त हुआ है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर इस समय चीता उनके जंगलों में पाया जाता है। जैसे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चीते हैं, लेकिन अब भारत के अंदर भी 8 चीते आ चुके हैं। रफ्तार के लिए जाने जाने वाला चीता जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 7 मीटर की छलांग लगाता है, आज रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पीएम मोदी ये सौगात दे रहे हैं 8 चीतों की देशवासियों। ये वो विशेष विमान जिसकी बनावट भी चीते की रखी गई, और इस विमान को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वही विमान है जो नमीबिया से उड़ान भरता है भारत के लिए और भारत में लैंड करता है।